चल चल चलती बनो, मैं तुम्हें अपने घर दाना खाने के लिए नहीं लाया था। अगर रहना है तो मुझे बस अंडा चाहिए, अंडा। कालू जी ऐसा ना करें, आप देखना मैं एक ना एक दिन माँ जरूर बनूंगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें। मैंने तो सोचा था कि मेरा भी बेटा होगा और बूढ़ा होने से पहले पहले उसे भी अच्छे से चोरियां करना सिखा दूंगा। ऐसे कालू कौवा आए दिन गोरी को ये बातें सुनाता था, क्योंकि इनकी शादी को कई साल हो गए थे और गोरी कभी अभी तक माँ नहीं बनी थी। फिर दूसरे दिन गोरी कभी रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ, वो मुझे घर से निकाल देगा। उसने कहा है अगर मैं माँ नहीं बनी तो वो मुझे घर से निकाल देगा। गोरी बेटी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो कुछ दिन तक तुमसे लड़ाई नहीं करेगा। माँ बताएं बताएं क्या तरकीब है। गोरी बेटी, मैं तुम्हें एक प्लास्टिक का अंडा देती हूँ, उसे कहना ये अंडा तुमने दिया है। माँ ये तो ठीक है, मगर कालू को मालूम हो गया तो फिर क्या होगा। बेटी कुछ दिन तो निकाल लो, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। फिर गोरी कभी अपनी माँ से प्लास्टिक का अंडा लेकर वापस अपने घर चली जाती है। कालू घर से बाहर था। गोरी वो प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है। कालू कालू ये देखो मैंने अंडा दिया है। मैं ना कहती थी कि मैं एक दिन माँ जरूर बनूंगी। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है। मैं बाप बन गया, मैं अपने अंडे का बाप बन गया। मैं सबको बता कर आता हूँ। ऐसे खुशी खुशी कालू वहाँ से चला जाता है। इस तरह अब कालू कौवा कभी भी गोरी कौवी से लड़ाई नहीं करता, बल्कि इसके लिए भोजन लेकर आता और कभी कभी तो वो अपनी बीवी के लिए मीठा फल भी लेकर आता था। ऐसे ही कुछ दिन बहुत सुकून से गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी अब तो 15 दिन होने को है, हमारे इस अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? कालू जी मुझे तो इस बात का नहीं पता, मैं माँ से पूछकर बताती हूँ। कालू कौवा गोरी कौवी को कहता है। नहीं नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, मैं चिड़िया से पूछ कर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया मुझे एक बात तो बताओ, मेरी बीवी ने अंडा दिया है मगर 15 दिन हो गए हैं, अंडे से बच्चा नहीं निकला। क्या तुम्हें मालूम है कि कौवे के अंडे से बच्चे कितने दिन बाद निकलते हैं? कालू भैया, 15 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। कौवे के अंडे से तो बच्चा 10 दिन में ही निकल आता है। आप ऐसा करें, आप अपनी बीवी और अंडे को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएं। क्या बुलबुल मुझे बता देगी कि अंडे से बच्चा कब निकलेगा? जी कालू भैया, वो तो अंडे का चेकअप करके बता देगी कि कहीं अंडा खराब तो नहीं हो गया। ये सुनकर कालू कौवा भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। जी चिड़िया बहन, मैं आज ही गोरी और अंडे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। फिर कालू कौवा सीधा अपने घर चला जाता है। गोरी चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ कौवे जी? बुलबुल डॉक्टर के पास, और अपना ये अंडा भी उठा लो। ये सुनकर तो गोरी के पांव तले से जमीन ही निकल जाती है। गोरी कौवी को तो मालूम हो जाता है कि आज तो वो फंस जाएगी। अरे गोरी, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैंने क्या कहा है? जल्दी जल्दी चलो। डरते डरते गोरी कौवी वो प्लास्टिक का अंडा उठा लेती है और कालू के साथ चली जाती है। कौवे भाई आप बाहर जाएं, यहाँ सिर्फ फीमेल परिंदे ही बैठ सकते हैं। कालू कौवा बुलबुल की बात सुनकर बाहर चला जाता है। गोरी ये क्या, ये तो प्लास्टिक का अंडा है, इस अंडे से भी कभी कोई बच्चा निकल सकता है। गोरी रोने लग जाती है। हर रोज मुझे मारता था, मुझे बांझ बांझ कहकर चिल्लाता था। फिर मुझे मेरी माँ ने ये तरकीब दी ताकि कुछ दिन तो सुकून से गुजरे। मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। प्लीज बुलबुल दीदी, अभी मेरे पति को ये कुछ मत बताना, वरना वो तो मुझे अभी के अभी घर से निकाल देगा। गोरी, दूसरे जंगल में एक अनाथ आश्रम है जहाँ सिर्फ अंडे ही होते हैं। जिनके अंडे ज्यादा होते हैं वो अपने अंडे अनाथ आश्रम में तकसीम कर देते हैं। आप वहाँ से अंडे ले लें। ये सुनकर तो गोरी की जान में जान आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। क्या बताया है बुलबुल डॉक्टर ने? कालू
जी, बुलबुल ने कहा है कि हमारे अंडे में से बच्चा निकलने में अभी कुछ दिन बाकी है। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे और मजेदार फल लेकर आता हूँ। कालू गोरी के लिए मीठा फल लेने के लिए चला जाता है। गोरी कभी कालू कौवे को जाते हुए देखकर जल्दी से खुद भी बाहर की तरफ निकल जाती है और सीधी दूसरे जंगल बुलबुल के बताए हुए जगह अनाथ आश्रम में चली जाती है। तो अंडा चाहिए आपको? जी, मैं अंडे का अपने अंडे की तरह ही ख्याल रखूंगी। अच्छा, तो फिर मुझे आप अपना एड्रेस लिखवा दें। पहाड़ों वाला जंगल, गली नंबर 00 और पेड़ नंबर 00। गोरी कवि से एड्रेस लिखवा कर फिर वो गोरी कवि को बताता है। ये अंडा भी गोरी का ही है। इस अंडे की माँ पिछली बारिशों में मर गई थी। ये अंडा बेचारा अकेला हो गया था। फिर एक दिन नैना इसे यहाँ जमा करवा कर चली गई थी। हाय, अल्लाह भला करे बुलबुल डॉक्टर का, इसने मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख दूर कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोरी कवि असली कवि का अंडा पाकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। घर जाकर गोरी कवि वो प्लास्टिक का अंडा दूर फेंक देती है और असली अंडे को घोंसले में रख लेती है। अब वो बहुत ज्यादा सुकून महसूस कर रही थी। अब उसे कोई डर नहीं था। फिर 3 दिन बाद उस अंडे में से बच्चा निकलता है जो काले रंग का कौवा था। गोरी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कालू कौवा अपने बेटे को देखकर जोर से बोलता है, अरे हाय, देखो देखो, मेरा बेटा आ गया है। मुझे आपका ही इंतजार था मेरे प्यारे बेटे। मामा, मगर जो आवाज मैं अंडे में सुनता था वो आपकी आवाज तो ना थी। बेटा, कुछ दिन पहले मेरा गला खराब था, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। मेरे बेटे, आप जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें चोरियां करना सिखाऊंगा। चोरियां, फिर तुम लाना मेरे लिए दूसरों के घर से भोजन चुरा कर। मगर मामा, मैं चोरियां नहीं सीखूंगा, क्योंकि जब मैं अंडे में था तो आप कहा करती थी कि मेरा बेटा तो मेहनती, कामयाब और ईमानदार बेटा बनेगा। हाँ, मेरे बेटे, क्यों नहीं, तुम एक दिन जरूर एक कामयाब परिंदे बनोगे। ऐसे गोरी कवि उस राज को राज ही रखती है और बेटा आ जाने से उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। और कालू कौवे को उस छुपे हुए राज के बारे में कुछ इल्म नहीं होता, क्योंकि वो अपना बेटा पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो सब परिवार खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। अरे दोस्तों, आप मेरे चैनल फेरी चिड़िया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।